Let's read this question. So this question says, select the incorrect alternatives. When a ferromagnetic material goes through a complete cycle of magnetization, the magnetic susceptibility, okay, A option has a fixed value, B option may be zero, C option may be infinite and D option may be negative. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बेसिकली डील करना है। किसके बारे में? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और वो भी मोर इम्पोर्टेंट हमें इसके बारे में ससेप्टिबिलिटी हिस्टैरिसीस बताना है। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इस क्वेश्चन का क्या लिख सकते हैं आप, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब व्हेन दे प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं कि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, तो जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच पर रखते हैं, एच क्या आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाता है। ओके, या फिर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच से डिनोट करते हैं। ओके, और आई क्या हो जाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आपका कितना उसमें मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्या हुआ आपके ओरिएंट हुए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कहलाता है उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक मैग्नेटिक मीडियम में रखते हैं। ओके, तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो देखिए जैसे जैसे आप एच बढ़ा रहे हैं तो आपके आई की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, एच बढ़ा रहे हैं तो आपकी आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और किसी पॉइंट आपका ए पॉइंट पर पहुंच गया। ओके, उसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, सैचुरेशन आ जाता है। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं मतलब जो आपका मटेरियल है, मटेरियल को उल्टा करके रख देंगे। ओके, तो हम देखेंगे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो आपका धीरे धीरे ये डिमैग्नेटाइज होना शुरू करता है, डिमैग्नेटाइज होना शुरू करता है। और ये आपका इस तरीके से क्या करता है, आपका पास करता है। ओके, ये आपका इस तरीके का कर्व आता है। ओके, ये आपका देखिए टोटल जो कर्व आ गया आपका वो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द कर्व, ये क्या हो जाता है आपका कर्व हो जाता है। ओके, ये आपका वेरिएशन हो जाता है विद वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के कारण। ओके, जो जो वेरिएशन आएगा वो हमने इस प्लॉट से क्या कर दिया, आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, तो देखिए इस तरीके का प्लॉट आता है। ओके, तो देखिए जब आप क्या करते हैं, देखिए जब आपका जब आपने इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू किया, तो देखिए जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जब देखिए एच आपका जीरो हो गया, तभी भी इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कुछ वैल्यू आपके यहाँ पर क्या जाती है, रह जाती है। ओके, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, आपको रिटेंटिविटी। दिस क्रॉस, इसको मान लीजिए ए पॉइंट बोल देते हैं। ओके, ओ ए को क्या बोलेंगे यहाँ से आपको, इसको हम बोलते हैं कि आपकी रिटेंटिविटी, ये आपकी रिटेंटिविटी कहलाती है। ओके, और देखिए इसको हम देखिए जब हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया है। और इस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए आपको जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और देना पड़ेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर कोएक्सिविटी। ओके, ये ओबी, ओबी को क्या बोल देंगे हम यहाँ से, आपका कोएर्सिविटी बोल देंगे। क्या बोल देते हैं आपको, कोएर्सिविटी। ओके, तो हम इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, आपको डिफाइन करते हैं कि रिटेंटिविटी। ओके, ये आपकी रिटेंटिविटी हो जाती है और ये क्या हो जाता है, आपका कोएर्सिविटी हो जाता है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हम, तो देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी आपका बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम क्या लिखते हैं, पाई टाइम्स एच लिखते हैं। ओके, ससेप्टिबिलिटी आपको डिफाइन करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, कितना ज्यादा आपका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कितने लेस मैग्नेटिक फील्ड में, कितना लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जितना ज्यादा आपका मैग्नेटाइजेशन होता है, जिस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आपका ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि देखिए व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, आपको कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी कभी इंक्रीज हो रही है। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी इंक्रीज हुई थी इस रीजन पर अगर देखा जाए तो। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बेसिकली है क्या, आई बाई एच है। ओके, इसको हम ऐसे लिखते नहीं है क्योंकि वेक्टर डिवीजन आपका अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम इस फॉर्म का ऑलवेज यूज करते हैं। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर आपका जो ये क्या आपका इन दोनों का स्लोप है। ओके, तो देखिए कभी इनका स्लोप पॉजिटिव है, कभी इनका स्लोप क्या नेगेटिव है। ओके, और कभी क्या है इनका जीरो भी हो सकता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, आपकी ससेप्टिबिलिटी कभी फिक्स नहीं होती। ओके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए ये रिलेशन लगता है, ये रिलेशन सिर्फ आपका किसके लिए ट्रू है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के लिए। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, ये रिलेशन क्या आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ट्रू है। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, वो हम जस्ट कंपेरिजन कर रहे हो कि ये रिलेशन अदरवाइज यहाँ पर आपका ट्रू नहीं होगा, इस केस में आपका ट्रू नहीं होगा। ओके, लेकिन हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका अगर हम हिस्टैरिसीस रूप देखें, हिस्टैरिसीस लिख के देख के हम बता सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू की आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ओके, कभी आपकी इनफाइनाइट हो रही है, कभी आपकी बढ़ रही है, कभी आपकी नेगेटिव हो रही है, स्लोप देख के पता चल रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी फिक्स नहीं होगी। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। ओके, पहले स्टेटमेंट में लिखा है
हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, ओके, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ए में क्या लिखा है, हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, हमसे क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बी ऑप्शन लिखा है मे बी जीरो, तो जीरो हो सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है मे बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है मे बी नेगेटिव, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या आपका ऑप्शन ए, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.